ये कहानी केवल कल्पना, चिंतन और मनोरंजन के उद्देश्य से रची गई है। इसमें आने वाले सभी नाम, पात्र, घटनाएं और स्थान, जिनमें किसी गांव के बूढ़े व्यक्ति का उल्लेख भी शामिल है, लेखक की रचनात्मक कल्पना का परिणाम है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध, मात्र संयोग होगा। ये कथा केवल प्रेरणात्मक और मनोरंजक उद्देश्य से लिखी गई है। इसे वास्तविक या ऐतिहासिक तथ्य के रूप में न लिया जाए। गनू बाबा का रहस्य। जलगांव जिले के भुसावल तालुके में एक छोटा सा गांव है गोजोरा। गांव हरे भरे खेतों, पगडंडियों और पुराने पेड़ों से घिरा है। उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ गांव के लोगों के लिए साधारण नहीं था। वह था वह विशाल बड़ा आम का पेड़, जिसके नीचे सदियों से एक अनोखी शक्ति का वास माना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस पेड़ में गनू बाबा नाम का एक दिव्य सर्प रहता था, मगर वह आम सर्प की तरह नहीं था। उसका आकार विराट था, आंखें तेज चमकती थीं और सबसे विशेष उसके पास थी बड़ी बड़ी मूंछें जो किसी देव पुरुष की तरह प्रतीत होती थी। लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि भगवान का अंश, धरती पर उतरकर लोगों की रक्षा करने आया हुआ एक संरक्षक था। गांव का वह आदमी और पहला सामना उस समय गांव के एक वृद्ध व्यक्ति रोज उस पेड़ के पास जाकर दिया जलाया करते थे। यह उनकी परंपरा थी। एक शाम जब वह दिया लगाने गए, हवा कुछ अलग सी चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां अनोखे ढंग से सरसराती थीं। उस व्यक्ति ने ध्यान से देखा और उनके प्राण जैसे थम गए। वहां वही था गनू बाबा, लंबा, काला, दिव्य, मगर भयभीत कर देने वाला। उसकी मूछें ऐसे लहरा रही थी जैसे हवा में कोई झंडा। उनका शरीर कांप उठा। वह किसी तरह घर पहुंचे, लेकिन डर के कारण बीमार पड़ गए। कुछ दिनों तक बुखार में तपते हुए वे बार बार एक ही बात कहते, मैंने गनू बाबा को देखा, वो सच है, वो खेतों की रक्षा करते हैं। खेतों में एक अद्भुत निशानी गांव वाले बताते हैं कि वही गनू बाबा खेतों से गुजरते थे। एक फसल की पूरी लाइन नीचे झुक जाती थी, जैसे किसी अदृश्य देवता का मार्ग बन गया हो। लेकिन हर कोई उन्हें नहीं देख सकता था। सिर्फ वही व्यक्ति दर्शन पाता था जिसका मन स्वच्छ हो, जिसमें भय कम और भक्ति अधिक हो। कुछ लोगों को तो लगता था कि गनू बाबा किसी आने वाली अनहोनी का संकेत देने आते हैं। कुछ कहते वह सिर्फ गांव की रक्षा करते हैं। समय बीतता गया और बाबा विलुप्त हो गए। सालों बीतते गए। वह पेड़ बूढ़ा होने लगा, उसकी शाखाएं झुकने लगी और उसी के साथ गनू बाबा के दर्शन भी धीरे धीरे बंद हो गए। गांव में चर्चा शुरू हुई कि जैसे पेड़ बूढ़ा हो रहा है, वैसे गनू बाबा भी अपने दिव्य रूप से क्षीण हो रहे हैं। अब शायद उन्होंने किसी और लोक की राह पकड़ ली है। कहानी हवा में फैल गई। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी यह मानने लगे कि गनू बाबा अब विलुप्त हो गए हैं, किसी दूसरे लोक में चले गए हैं, पर उनका आशीर्वाद अब भी उस पेड़ में रहे। आज भी जीवित है गनू बाबा की परंपरा। आज भी गोजोरा के लोग उस पुराने आम के पेड़ के नीचे बने गनू बाबा के मंदिर में दीप जलाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सांप डस ले तो लोग उसे सीधे इस मंदिर में ले जाते हैं। गांव वालों की मान्यता है कि गनू बाबा की कृपा हो तो विष भी अपना असर खो देता है। यात्रियों और भक्तों को आज भी लगता है कि उस पेड़ की छाया में एक अद्भुत शांति है, एक अदृश्य शक्ति है जो बताती है कि चाहे बाबा दिखाई दें या नहीं, उनकी रक्षा आज भी गांव पर बनी हुई है। गनू बाबा की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति सिर्फ पेड़ों और जानवरों का संग्रह नहीं, बल्कि शक्ति और आश्चर्य का भंडार है। भक्ति और भय दोनों मिलकर चमत्कार का अनुभव कराते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हर गांव, हर पेड़ के पीछे कोई ना कोई अद्भुत कहानी छुपी होती है। गनू बाबा शायद अब दिखाई न दे, पर उनकी कथा, उनकी दिव्य उपस्थिति और उनका संरक्षण आज भी गोजोरा के हर दिल में जीवित है।